अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन के हवाले से। क्योंकि सैलाब का जब इशू बना, जब सैलाब आया तो उसको तकरीबन ये जुलाई की बात है, तो उसको तकरीबन 2 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बारिशें ज़्यादा हुई, जिन इलाकों में बारिशें हुई वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में सैलाब की वो पोजीशन हुई कि उसने इस कदर तबाही मचाई कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस कदर परेशानी का लम्हा पहले कभी नहीं गुजरा इस सैलाब के हवाले से जो इस मरतबा सामने आया। और लोग कहते हैं कि इससे कबल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सबसे बड़ा वाक़या है सैलाब के हवाले से। और इस कदर जो है सैलाब आया, जो बारिशों ने तबाही मचाई, उससे सैलाब ने जो तबाही मचाई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि इस सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, हमारी सियासी जमातों ने और हमारी खिदमत करने वाली जो NGOs हैं उन्होंने भी पूरे मुल्क के अलावा इंटरनेशनल सतह पर भी इमदाद की कॉल दी और इमदाद इकट्ठी की। लेकिन हमें जो नज़र आई, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो मुतलका NGOs हैं जो कौम की खिदमत करती हैं या ऐसे नागहानी सूरत हाल में आवाम का साथ देती हैं और आवाम की खिदमत करती हैं, वो तो हमें नज़र आए। वो आज भी हमें नज़र आ रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके तकसीम कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया कर रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, बाकी सहूलतें फराहम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी बड़ा दावा किया कि उसने इतने जो है सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा फ़ंड सैलाब मुतासरीन के हवाले से तहरीक इंसाफ को मिला है। ये उनका अपना ही दावा है। वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, लोग बहुत ज़्यादा हम पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, इस वजह से लोगों ने हमें ज़्यादा फ़ंड दिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी न सिर्फ मुल्क में कॉल दी बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी दरख्वास्तें की कि उन्हें सैलाब मुतासरीन के हवाले से उनकी मदद की जाए। इस सख्त हालात में उन्हें मदद की ज़रूरत है, दोस्तों की मदद की ज़रूरत है। तो उसमें भी बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने आई कि लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़े फ़ंड जमा करवाए गए। लेकिन आज भी 2 माह बाद भी जो मुतासरीन हैं वो इसके लिए तरस रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर इमदाद मुयस्सर नहीं है, उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिल रही है। वो आज भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, वहाँ पे खाने पीने की अशिया की कमी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनका आपसे ज़िक्र करना, आपके नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो वो इस नागहानी सूरत हाल के बाद अब वबाई अमराज का जो एक सिलसिला शुरू हो गया वो भी जो है ना बहुत ख़तरनाक है। उससे भी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं हमारे शहरी, हमारे भाई। जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पे जो अमवात हुई या जो जानवर जो अब मरे, उनसे जो ताउन फैला या जिस वजह से ये परेशानियाँ लाक हुई, जिस वजह से आज ज़्यादा परेशानी का सामना है कि जो आने वाला वक्त है उसमें वबाई अमराज जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा जिनको हम देखते हैं, जिनको हम फेस करते हैं। हमें चाहिए कि अगर हमें इस कदर इमदाद मिली है तो इमदाद क्या प्रॉपर लोगों तक पहुँची है, जो तहरीक इंसाफ को मिली है वो वहाँ पे पहुँची है या नहीं पहुँची। जो वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ फ़ंड में जो पैसे जमा हुए, जो मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे, उसका क्या बना। आवाम चाहती है इस वक्त उनको पता हो इस बात का कि हमारे लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अगर हमारे नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया। मेरे 1-2 दोस्तों से मेरी बात हुई, उनसे मैंने बात की कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया और वो कह रहे हैं कि हम मुतासरीन के लिए बहुत सहूलियात फ़राहम करेंगे। लेकिन वो कहीं इस कदर सहूलियात नज़र नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी। जिस तरह फ़ंड का कहा गया कि इस तादाद में इकट्ठा हुआ और इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, तो वो मुतासरीन आज भी क्यों इमदाद के लिए बिलख रहे हैं, क्यों इमदाद के लिए शोर मचा रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि हुकूमत भी हमारे साथ कुछ नहीं कर रही। बहुत सारे इलाकों में ये इशूज़ सामने आ रहे हैं कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना है और इसके बाद अब वबाई अमराज का उनको सामना है। तो इसमें किस हद तक उनको सहूलत फराहम की जा रही है। तो नाज़रीन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त इस परेशानी में एक सवालिया निशान बनी हुई हैं सब के लिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो जो पैसा इकट्ठा किया गया क्या वो प्रॉपर उन लोगों तक पहुँचा है या उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जो मेरे ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो जो पैसा है वो बस बैंकों में इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी प्रॉपर पैसे इकट्ठे नहीं हुए। जब प्रॉपर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उनको तहसील का एक सिलसिला बनाएंगे। लेकिन अभी जो कैश की सूरत में है वो कुछ चीज़ें
ان تک پہنچائی جا رہی ہیں جو ابتدائی طور پہ، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پیسہ جب اکٹھے تحریک انصاف کی بھی ایک دوست سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ان کو پراپر مینیج کیے جا رہا ہے، ان کو متاثرین تک پہنچانے کے لیے جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا سیلاب زدگان کی آڑ میں جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ پراپر ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ یہ عوام بھی پوچھتی ہے، اور میرا بھی حکومت سے بھی اور باقی جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان سے بھی سوال ہے کہ جو پیسہ ان کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے وہ ان تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اگر نہیں پہنچا تو کیوں نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا ہے تو وہ آج کیوں بلک رہے ہیں متاثرین کے ہم تک نہیں پہنچ رہا، یا ہمیں سوالیات میسر نہیں ہو رہی، یا ہم وبائی امراض میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو یہ ایک حکومت کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے والی تھیں، جو آپ کے نوٹس میں لانے والی تھیں کہ سیلاب زدگان کی آڑ میں جو پیسہ اکٹھا ہوا کیا وہ ان تک پراپر پہنچا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔